हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। वैसे तो मैं बोलती नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए आप लोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ। अगर आप मुझे देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी वीडियोस बनाऊंगी। अच्छा। हमारी आज की वीडियो है पीएचडी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पीएचडी में पूछे गए थे हमारे मिड रिव्यू और फाइनल रिव्यू में। मैंने और भी बहुत सारे लोगों से पूछा कि उनसे क्या पूछे गए थे। जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है वो ये थे कि सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है कि आपको जो है सारे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। और तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, तो उससे आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज मिलती रहेगी। तो जनरली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। और जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं ज़्यादातर टाइम वो लोग वही कवर करते हैं आपके मिड रिव्यू और फाइनल रिव्यू में। तो जो हमसे पूछा गया था, जो क्वेश्चन था वो ये था कि लिव इन रिलेशनशिप शुड बी बैन और नॉट। तो इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप जो है वो लीगल है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि क्या उसे अब बैन हो जाना चाहिए या फिर उसे लीगल है तो सही है। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है मॉम्स के द्वारा पब्लिकली, क्या वो वल्गैरिटी को प्रमोट करती है या नहीं करती है। आपको पता होगा ये भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, तो इसीलिए उन्होंने ये टॉपिक उठाया था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो ये है कि विमेंस को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, ये कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। तो ये है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि सोशल मीडिया के बूज और बैंस बताइए कि सोशल मीडिया से आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जो क्वेश्चन था वो ये था कि let me think guys। जनरली वो आपसे सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या फिर आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड पूछेंगे। और अगर आपको वो टाइमिंग देंगे, अगर आप उस टाइम के अंदर उसका आंसर देते हो, जैसे आपसे उन्होंने कोई भी क्वेश्चन पूछा, आप उसके बारे में 8 to 10 पॉइंट्स बता रहे हो तो दैट्स इनफ। वो उसके बाद आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आपने अपना आंसर सिर्फ 1 और 2 लाइन में ख़त्म कर दिया तो फिर वो आपसे आपके होम टाउन से रिलेटेड, आपके होम टाउन में क्या क्या घूमने की जगह हैं और क्या क्या और चीज़ें हैं आपके होम टाउन में, वहाँ का लोकल फूड और जो भी जनरल चीज़ें हैं वो आपसे वो पूछेंगे। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है, अगर आपको अपना मिड रिव्यू और फाइनल रिव्यू अच्छा देना है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप जो है, जो टॉपिक वो आपसे पूछ रहे हैं आप उस टॉपिक के बारे में अच्छे से बताएं और पूरे डिटेल में बताएं, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताइए। और एक और क्वेश्चन ये है कि वो आपको पूछ सकते हैं कि आप अपनी कम्युनिटी में कैसे चेंज ला सकते हैं। तो वो आपको सोशली जो टॉपिक्स होते हैं या फिर जो डेवलपमेंट के ऊपर या फिर जो एनजीओज और जो डॉग्स शेल्टर हाउस, इन सब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। आपसे जनरल चीज़ें ही पूछते हैं जो कि न्यूज़ में आते रहती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पूछ रहे हैं, वो आपसे बहुत कॉमन चीज़ें पूछते हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और अपना मिड रिव्यू और फाइनल रिव्यू अच्छे से दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।